आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आप सभी के आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस क्लास में हम आप सभी के लिए लेके आए हैं बिहार बोर्ड क्लास 12 का हिंदी 100 मार्क्स का लेसन नंबर 3 जो संपूर्ण क्रांति है। ये संपूर्ण क्रांति पाठ के हम सारांश को इस वीडियो में कवर करेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से हम इस वीडियो में आपको हम समझाने वाले हैं। तो आइए जानते हैं इसके समरी को। समरी को जानने से पहले एक बार आपको कुछ इसके जीवनी के बारे में बताएंगे, जयप्रकाश नारायण के बारे में बताएंगे। जीवनी देखिए, आपको हम बता दें कि जीवनी अगर आपके एग्जाम में पूछेगा तो सबसे पहले आपको मालूम रहना चाहिए कि संपूर्ण क्रांति पाठ के लेखक कौन है। तो संपूर्ण क्रांति पाठ के लेखक जो है वो जयप्रकाश नारायण है। कौन है? तो जयप्रकाश नारायण है। और जयप्रकाश नारायण का जन्म जो हुआ था वो 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी सिताबदियारा गांव यानी कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में हुआ था। और उनके माता का नाम आप सब याद कर लीजिएगा कि उनके माता का नाम जो था वो फूलरानी, क्या फूलरानी, एवं पिता का नाम हर्षु दयाल था। मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी डाउट का करिए सफाया डाउटनट ऐप के साथ। कोई भी क्वेश्चन का फोटो खींचो, स्कैन करो और मात्र 3 सेकंड में सॉल्यूशन पाओ। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से डाउनलोड कर लीजिए डाउटनट ऐप को। क्लास 6 से 12 नीट, IIT, JEE मेंस एंड एडवांस सारा डाउट का सॉल्यूशन मात्र आपको 3 सेकंड में मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर भी है, वहां से भी आप कोई भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन मात्र 3 सेकंड में पा सकते हैं। और बचपन में उन्हें बाउल के नाम से भी पुकारा जाता था। और जब वो बड़े होने पर एक जेपी और एक बाद में लोकनायक के नाम से भी प्रसिद्ध हुए। और उनके पत्नी का नाम जो जयप्रकाश नारायण जी जो है, ये संपूर्ण क्रांति पाठ के जो लेखक हैं, उनके पत्नी का नाम प्रभावती देवी था। क्या था पत्नी का नाम? प्रभावती देवी। आप सब कॉपी में नोट्स करते चलिएगा। इसके बारे में हम कुछ जीवनी आपको हम बता रहे हैं। तो वे पटना के जो थे वो कॉलेजिएट एक छात्र थे और बाद में पटना कॉलेज में एक प्रवेश पाए। और असहयोग आंदोलन के समय उन्हें शिक्षा अधूरी छोड़ दी। जब असहयोग आंदोलन जो हुआ था वो जयप्रकाश नारायण जी वो शिक्षा को अधूरा छोड़ दिया और 1922 में शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका गए और विदेश में कई विश्वविद्यालय में उन्होंने शिक्षा प्राप्त की और एक राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन का कांग्रेस में शामिल हो गया। तो ज़्यादा नहीं जीवनी आपको हम समझाएंगे, थोड़ा ही शॉर्टकट में आपको हम समझाए हैं। तो आइए जानते हैं इसके सारांश को। सारांश को देखिए, संपूर्ण क्रांति पाठ का सारांश। संपूर्ण क्रांति पाठ में 5 जून सन 1974 को पटना के गांधी मैदान में दिए गए जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति वाले ऐतिहासिक भाषण का अंश संकलित है। जब 5 जून 1974 में एक पटना के गांधी मैदान में जयप्रकाश नारायण जी जो है एक बहुत ही ऐतिहासिक भाषण का रचना किया था, जिसे एक अंश संकलित में किया गया था और उसका नाम रखा गया था संपूर्ण क्रांति, जो दुनिया भर के देशों में बहुत ही ऐतिहासिक भाषण मिलता रहे और एक अंश में संकलित किया गया। और जयप्रकाश नारायण जी जो है वो पटना में 5 जून 1974 को गांधी मैदान में एक भाषण सुनाया और एक भाषण का नाम जो रखा गया था संपूर्ण क्रांति का नाम रखा गया था। फिर यहाँ पे देखिए, संपूर्ण भाषण स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में जनमुक्ति पटना से प्रकाशित है। ये जो संपूर्ण क्रांति है ये एक स्वतंत्र यानी कि इंडिपेंडेंस डे जो होता है एक पुस्तिका यानी कि बुक के रूप में एक जनमुक्ति लिया और जिसे हम सब पटना से प्रकाशित किया गया और ये शुरू से लेकर अंत तक एक जनमुक्ति बन गया, जिसका नाम है स्वतंत्र पुस्तिका नाम रखा गया है। और इस संकलित में यहाँ पे देखिए, इस संकलित अंश से उसकी एक छोटी सी झलक भर मिलती है और यह जो कहानी है इसे बहुत ही अच्छा खासा एक व्यवहारिक शिक्षा प्राप्त होती है जयप्रकाश नारायण को एक संपूर्ण क्रांति पाठ के आधार पर। और किंतु लाखों की संख्या में संपूर्ण प्रदेश और देश के विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों, विशेषकर युवा वर्ग के ऐतिहासिक जनसंवाद, जब बहुत सारे ऐसे देश से आए हुए लोगों जो उनके भाषण को सुनकर बहुत ही एक अच्छा लोकनायक के भी नाम से जाना लगा। और आपको इस बताते हैं कि लोकनायक के नाम से भी इन्हें जाना जाता है जयप्रकाश नारायण जी को। जब ये एक भाषण सुनाए, अपने शिक्षा जो सुनाए थे सभी देश एवं प्रदेशों के बारे में, ये तो इसका नाम एक लोकनायक के रूप में प्रसिद्ध किया गया जयप्रकाश नारायण को। एक बहुत सारे युवा वर्ग भी आए, ऐतिहासिक भी आए, जनसमाज भी आए और बीच में एक लोकनायक के नाम से एक आशक्त भी किया गया था। और एक दशा में जो शांतिपूर्वक बातें की गई थी उन्हें एक आगे चलकर एक नेतृत्व
करने की सलाह भी दी थी और उनका नाम जो रखा गया था आंदोलन का सफल बनाने में यूथ फॉर डेमोक्रेसी का आह्वान भी किया था। देखिए, लोकनायक ने आश्वस्त दशा में भी शांतिपूर्वक बातें कही। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो उनके बारे में अच्छा खासा जो आप सब कहते हैं कि बड़ाई करते हैं वो सब करने लगे और उनका नाम लोकनायक के नाम से जानने लगे सभी लोग, जनता। फिर देखिएगा यहाँ पे, देखिए जैसा कि आप सब देख रहे होंगे, और संपूर्ण जनता मंत्रमुग्ध होकर सुनती रही। जो भी जनता भ्रष्टाचार जैसे दानव वर्तमान उनमें हमें लड़ना होगा, आंदोलन करना होगा, इसके लिए जनता को तैयार करना पड़ा। एक जनता मंत्रमुग्ध होकर सुनती रही और उनके बातों को सुनकर एक भाषण भी सुनाया जिसे कि हमें लड़ना है, हमें डरना नहीं है। क्यों नहीं डरना है? क्योंकि जेपी कहते हैं कि अभी तो समाज में भूखे हैं, महंगाई है, जैसे भ्रष्टाचार है, ये सभी लोग आपको देखने को मिलता है। यही एक संपूर्ण क्रांति में कहा गया है। और उनकी बातें सुनकर भाषण के बाद लोगों के हृदय में क्रांतिकारी विचार धड़क उठे और आंदोलन ने विराट रूप धारण कर लिया। जैसे ही जयप्रकाश नारायण जी अपना भाषण सुनाते हैं तो बहुत सारे ऐसे लोगों जिसका हृदय में एक क्रांतिकारी उत्पन्न हो गया था और लोगों जो है वो जल्दी से धड़क उठे थे और एक आंदोलन के रूप में विराट के रूप का धारण कर लिया। बहुत सारे सुनकर रोने लगे, हंसने लगे। ऐसे भी बहुत ही भीड़ इकट्ठी हो गई थी पटना के गांधी मैदान में। और जब ऐसा भाषण सुनाए थे तो उनका जो एक क्रांतिकारी था, जो वैसा कोई प्रेरक भाषण नहीं हुआ था उस पटना में, तो जयप्रकाश ने एक और भी भाषण किए कि लेकिन सुशासन के लिए हमें अभी भी काफ़ी संघर्ष करने होंगे, क्योंकि भाषण के क्रम उन्होंने नेहरू जी का भी उदाहरण दिया है। और नेहरू जी कहते हैं कि सुशासन के लिए देश को, जनता को अभी मीलों भी जाना पड़ेगा। ये क्रांतिकारी में कहा गया है, तभी तो आंदोलन के बीच में एक रूप धारण कर लिया गया है। फिर है पटना के गांधी मैदान में फिर न वैसी भीड़ इकट्ठी हुई और न वैसा कोई प्रेरक भाषण। पटना के गांधी मैदान में ऐसा भाषण सुना है कि वैसा कभी भी भीड़ नहीं इकट्ठी हुई और न वैसा कोई प्रेरक भाषण भी वहाँ पे शुरू किया गया था और पूर्व में असर जनसंवाद कायम हो सकता था। यही एक कहानी में कहा गया था और पूर्व असर जनसंवाद कायम भी हो सका था। ये वास्तव में ही कहा गया है। फिर देखिए, वास्तव में जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति का लक्ष्य देश में अराजकता और भ्रष्टाचार के विरुद्ध यहाँ पे आप 2 मिनट थोड़ा देखिए, भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक शंखनाद माना जाता है। ये जयप्रकाश नारायण जी ये वास्तव में भी कहते हैं कि संपूर्ण क्रांति का एक लक्ष्य और एक नॉलेज, एक देश में अराजकता और भ्रष्टाचार के विरुद्ध हम सब कैसे शंखनाद मान सकते हैं और ऐसा क्यों, यही एक संपूर्ण क्रांति पाठ में कहा गया है, रचित था। इसके बारे में हम आपको समरी यानी कि सारांश पढ़ाए बहुत ही अच्छे तरीके से। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक करना और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको सारांश समझ में आया या नहीं आया। तो आइए जानते इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को जानेंगे फिर अगले वीडियो में चैप्टर 3 का। चलिए बिना टाइम पास न करते हुए हम वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।